इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, एस हाइड्रोग्राफ, इनफिल्ट्रेशन। इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर एकेटीयू में और डिफरेंस एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A 6 hour unit hydrograph of a catchment of area 180 km square is triangular in shape. If the P coordinates of this hydrograph is 10 meter cube per second, then the time base is ऑप्शन है 50 आवर्स, 75, 100 एंड 120। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एकेटीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें बोला गया 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, कैचमेंट एरिया आपको गिवन है, पी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। डिस्चार्ज का आपको पी कोऑर्डिनेट पता है, आपको बेस टाइम निकालना है। सो आपका जो हाइड्रोग्राफ है वो ट्रायंगुलर शेप में ऑलरेडी बोल दिया गया है। एंड इसका जो पीक है वो कितना गिवन है, इट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और आपको यह डिस्चार्ज है वाई एक्सिस पे एंड एक्सिस पे क्या आपका टाइम है, ठीक है। तो बेस टाइम हमने मान लिया कितना है, दैट इज टी है, ठीक है। सो और आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ कह रहा है तो मतलब कि इसका ड्यूरेशन कितना गिवन है, दैट इज, और यूनिट हाइड्रोग्राफ है मतलब इफेक्टिव रेनफॉल की डेप्थ कितनी है, इट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको टाइम बेस निकालना है, ठीक है। सो हम लोग बताया दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ का एरिया, दैट इज कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, इट इज हाफ इनटू डिस्चार्ज कितना गिवन है, इट इज 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्योंकि आपको जो बेस टाइम निकालना है वो आवर्स में निकालना है, तो अगर आवर्स में है तो डिस्चार्ज को भी मीटर क्यूब पर आवर्स में लेना पड़ेगा। इट इज 10 अपॉन 1/3600 मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन एरिया ऑफ द कैचमेंट कितना गिवन है, आपको गिवन है, इट इज 180, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ वो कितनी होगी, क्योंकि आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो डायरेक्ट रन ऑफ की डेप्थ कितनी है, इट इज 1 सेंटीमीटर है, तो उसको लिख सकते हैं दैट इज 1/100 इज इक्वल टू दैट इज 5 इंटू, ये आप काट जाएगा, दैट इज 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3600 इंटू टी अपॉन, ये किलोमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में लेंगे तो कितना होगा, दैट इज 180 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम जो आपका दैट आएगा, टाइम बेस आएगा, वो आएगा दैट इज 100 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ, ऑप्शन है शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। एकेटीयू 2020 राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एस हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा है तो एस हाइड्रोग्राफ की हेल्प से अगर हमको डी आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ हमको पता है तो उससे हम टी आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ आप फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो इस हाइड्रोग्राफ की हेल्प से आप 3 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हो, या अगर कह सकते हैं अगर 5 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको पता है उसके हेल्प से आप 2 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि एस हाइड्रोग्राफ को यूज किया जाता है टू ऑब्टेन द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, मतलब दोनों हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीक ऑफ 4 आवर्स हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट इज triangular in shape with a time base of 100 hours and the peak flow of 50 meter cube per second. The catchment area is 360 kilometer square. The peak of this hydrograph area for a 4 hour unit hydrograph is option आपको given है। देखिए जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको 4 आवर्स का हाइड्रोग्राफ बोला गया है, तो 4 आवर का हाइड्रोग्राफ मतलब कि डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ आपको पता है, ठीक है, ठीक है, और आपको टाइम बेस पता है, तो उसके हेल्प से आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है, या आप कह सकते हैं पीक फ्लो फाइंड करना है 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर पीक ऑफ डी आर एच डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की इज इक्वल टू होता है दैट इज एन एन टू पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं कि पीक तो आपको डीआरएच पता है कितना है, 50 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। आपको एन नहीं पता तो एन फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि आपका बेस ट्रायंगुलर शेप में है तो आप ट्रायंगुलर शेप में बना दीजिए। ठीक है, आपका टाइम बेस कितना है, इट इज 100 आवर्स है, 100 आवर्स हमने बना दिया। डिस्चार्ज कितना है मैक्सिमम आपको गिवन है, इट इज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डिस्चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये जो आपका टाइम कितने आवर्स का है, ये आपका 4 आवर्स का है ड्यूरेशन का। इस हाइड्रोग्राफ की जो इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ होगी कितनी होगी आपको नहीं पता, वही हमको फाइंड करना, वही हमारा एन होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो दैट इज अ डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 0.36 इंटू हाफ इंटू दैट इज 50 इंटू आवर्स कितना है, दैट इज 100 अपॉन एरिया कितना है, दैट इज 360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इट इज 2.5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है। तो इट इज पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वल टू पीक ऑफ डीआरएस कितना है, दैट इज 50 अपॉन एन कितना है, दैट इज 2.5। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज कितना आएगा, दैट इज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए हमने एन से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो आपकी डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ होती है कितनी होती है, इट इज 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन है यूनिट ड्यूरेशन, यूनिट रेनफॉल एक्सेस, स्मॉल ड्यूरेशन, स्मॉल एक्सेस, रेनफॉल एक्सेस, आपको ऑप्शन में आपको गिवन है। AKTU 2020 में क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। देखिए इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन का ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यूनिट हाइड्रोग्राफ कह रहा है तो मतलब कि इफेक्टिव रेनफॉल एक्सेस कितनी होगी, इट इज यूनिट होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि यूनिट रेनफॉल एक्सेस ये हो गया, और ड्यूरेशन उसका बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो स्मॉल ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4-hour unit hydrograph of a catchment is triangular in shape with a base width of 144 hours and a peak of discharge 23 cubics. The area of the catchment is, ऑप्शन आपको गिवन है, यूपीपीएससी 2007 का एक क्वेश्चन है। देखिए आपको टैंक बोला गया 4 आवर्स का, 12 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो कि ट्रायंगुलर शेप में, तो आपने बना दिया। आपको टाइम बेस कितना है, दैट इज 144 आवर्स है। ठीक है, आपने बना दिया, टाइम हो गया इधर। डिस्चार्ज आपको गिवन है, पी कितना गिवन है, दैट इज 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको बोला गया कि 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मतलब कि ड्यूरेशन कितनी, सॉरी 12 आवर्स का, तो आपको ड्यूरेशन कितनी है, दैट इज 12 आवर्स बोल दिया गया है। और यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो इफेक्टिव रेनफॉल एक्सेस कितना हो जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर हो गया। एन इक्वल टू दैट इज 0.36 इंटू एरिया आप निकालेंगे, दैट इज 1/2 इंटू दैट इज 23 इंटू दैट इज 144 अपॉन एरिया ऑफ द कैचमेंट, हमने ए मान लिया। और डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ कितनी होगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 1 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 1 रखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 0.36 इंटू 23 इंटू दैट इज 72। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगी, दैट इज 596 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी जो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, evapotranspiration is confined to, ऑप्शन आपको गिवन है यूपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। इवेपोरेशन क्या होता है, चेंजेस ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट। एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज ऑब्जॉर्ब्ड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इवेपोरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, अगर वेपरेशन होता है, वाटर अगर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है, या वाटर जो है वेपरेट होता है एटमॉस्फेयर में थ्रू लीफ, ये सारी चीजें कब होगी, ये डेली डे आवर्स में होंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज डे लाइट आवर्स ओनली, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। ऑप्शन आपको गिवन है, यूपीपीएससी ए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए कि लेसीमीटर्स की हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं वेपर ट्रांसपैरेशन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन इज द, ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एसएससी जे 2016 का क्वेश्चन है। तो इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है थ्रू द सॉइल होता है, ठीक है। वाटर मतलब इन्फ्लेट करके सॉइल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द infiltration capacity of soil then infiltration rate will be। ऑप्शन आपको गिवन है, एक 2020 में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है किसी भी केस में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। दैट इज इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ऑप्शन है इज अ कांस्टेंट फैक्टर, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद लोकेशन, चेंजेस बोथ टाइम एंड लोकेशन। एसएससी जे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो टाइम और लोकेशन दोनों के हिसाब से क्या है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, ऑप्शन आपको गिवन है, एकेटी 2020 में क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। देखिए अभी मैंने बताया इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके इक्वल होगा, ये उससे कम होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट्स ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। बी है आपका द इफेक्टिव रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द होल एरिया ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन आपको गिवन है, डी टेबल एस बी ए 2019 में। सो इस क्वेश्चन में बोला गया पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के एजम्पशंस होते हैं जिसमें दो एजम्पशंस ये हैं जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दोनों के करेक्ट हैं। और भी एजम्पशन होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट एजम्पशन एक ये होता है कि टाइम लीनियर रिस्पांस एंड टाइम इनवेरिएंस, जिस पे ऑलरेडी हम क्वेश्चन पिछले लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी बहुत से क्वेश्चन अभी रह गए हैं जिनको जो और भी क्वेश्चन बहुत से रह गए हैं जिनको जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। सो प्लीज आप इस आने वाली वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।